दोस्तों, दुनिया में बहुत संत आए, बहुतों ने ज्ञान दिया, बहुतों ने धर्म बदल दिया, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक संत जेल के अंदर रहकर पूरी दुनिया के हर कोने में भक्ति की क्रांति ला रहा है। मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज की। कितना अजीब है ना, एक तरफ वो तिहाड़ जैसे जेल में बंद है और दूसरी तरफ लाखों लोग उनसे हर रोज जुड़ रहे हैं, नाम दीक्षा ले रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, झगड़े, बीमारी, गरीबी से छुटकारा पा रहे हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? एक कैदी जेल में बंद व्यक्ति और उसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई बड़ा सत्य छिपा हुआ है? बस यही आज की वीडियो की सच्चाई। दर्शकों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं। हम मंदिरों में भी गए, गुरुओं के पास भी गए, किताबों में भी ढूंढा, पर भीतर का दर्द वही का वही रहा। जितना सहारा ढूंढा उतना अकेलापन मिला। शायद इसीलिए आज का द्वार भक्ति से ज्यादा निराशा का है। हम सब बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पाते, क्योंकि हमें दिशा नहीं मिलती, रास्ता नहीं मिलता, कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिलता जो वास्तव में हमें समझे। सिर्फ हमारे पैसे या भीड़ को नहीं, लेकिन दुनिया के भीड़ में एक ऐसी रोशनी जल रही है जो सबसे अलग है। एक ऐसी रोशनी जो जेल की दीवारों के पीछे भी बुझ नहीं पाई। कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ वो सलाखों के पीछे बंद है और दूसरी तरफ उनके ज्ञान ने दुनिया के हर कोने में जीवन बदल दिए। लोग कहते हैं कि संत सिर्फ मंदिरों में और आश्रमों में होते हैं, लेकिन आज का सच ये है कि एक संत जेल के भीतर बैठकर भी पूरी दुनिया को मुक्त कर रहा है। नाम है संत रामपाल जी महाराज। जब वो जेल में गए थे तो लोग हंसे, मजाक उड़ाया, विरोधियों ने जश्न मनाया। किसी ने कहा ये खत्म हो गया, किसी ने कहा इसे कोई याद नहीं रखेगा, और सबको लगा कि अब ये नाम इतिहास से मिट जाएगा। लेकिन जो भक्ति सच होती है वह मिटती नहीं, वो मायूसी का इंतजार करती है ताकि समय आने पर पूरी दुनिया को चौंका दे। और वही हुआ। जिस दिन उन्हें जेल में बंद किया गया उस दिन कहा अब इनके अनुयायी गायब हो जाएंगे, पर हुआ कुछ ऐसा जिसे आज भी लोग समझ नहीं पाए। उन्हीं दिनों से लाखों लोग बदलने लगे हैं। नशाखोर पारिवारिक इंसान बन गए हैं, आत्महत्या करने वाले जीवित रहने की वजह ढूंढने लग गए हैं, टूटे रिश्ते फिर जुड़ने लग गए हैं, बीमार लोग नई उम्मीद लेकर उठने लगे, गरीबी में डूबा इंसान नई शुरुआत करने लगा। और हर कहानी में बस एक ही पंक्ति सुनाई दी, नाम दीक्षा लेने के बाद सब बदल गया। सोचिए ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति जेल में बैठकर लोगों की जिंदगी बदल रहा है। ये कैसा संत है? लोग कहते हैं संत समाज बदलता है, पर यहाँ तो बात इससे भी आगे है। एक संत तकदीर बदल रहा है। रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने वाले लोग कहते हैं कि वो दिमाग नहीं बदलते, वो दिल बदल देते हैं। इंसान को डरना छोड़कर प्रेम करना सिखाते हैं, खुद से नफरत करने वाले को खुद से माफ करना सिखाते हैं, टूटे हुए इंसान को दुआ बनना सिखाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर इंसान तनाव, लालच, वासना, गुस्सा, तुलना और फेक रिलेशनशिप में फंस चुका है, वही रामपाल जी का ज्ञान लोगों को ऐसा सुकून देता है जैसे बरसों बाद थका हुआ आदमी घर पहुंचा हो। शायद इसीलिए आज भी उन्हें कोई न कोई ढूंढता है, उनका संदेश सुनता है और खुद को पाता है। और सबसे प्रभावित करने वाली बात यह है कि वो जेल के अंदर भी किसी गुस्से, निराशा या हताशा के साथ नहीं रहती। लोग कहते हैं कि उनकी शांति देखकर लगता ही नहीं कि वो बंद है, जैसे उन्हें हर पल पता है कि ये सब योजना है, एक बड़ा बदलाव, एक अदृश्य दैवी कार्य जो बस समय के साथ पूरी दुनिया को सच दिखा देगा। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अंधभक्ति नहीं मांगी, कभी डर नहीं दिखाया, बस ज्ञान दिया और वही ज्ञान आज करोड़ों की ताकत बन चुका है। सोचिए एक साधारण इंसान जो जेल में हो, उसका नाम सुनते ही दुनिया के कोने कोने में नशा छोड़ दिया जाता है, घर घर परिवार में शांति आ जाती है, बीमारियां चली जाती है, निराश आदमी जीवन को फिर से अपनाने लगता है, बच्चों में संस्कार आ जाते हैं और हर इंसान कहता है ऐसा परिवर्तन पहले कभी महसूस नहीं हुआ है। क्या ये साधारण बात है? क्या ये किसी इंसान के बस में है? हम सब अपनी उम्र में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत गुरुओं को, बहुत बाबाओं को, बहुत मठों को, बहुत अंधविश्वास को, लेकिन यहाँ मामला अलग है, क्योंकि पहली बार एक संत ने ये साबित कर दिया भक्ति भीड़ नहीं चाहती, भक्ति बदलाव चाहती है। कोई मंदिर बनवाने की होड़ नहीं, पैसा कमाने की होड़ नहीं, भीड़ जमा करने का लालच नहीं, सिर्फ एक ही लक्ष्य, इंसान को इंसान बनाना। शायद इसीलिए लोग उनसे दूर नहीं जा पा रहे, क्योंकि जहाँ इंसान को इंसानियत मिले वहाँ दिल टिक ही जाता है। रामपाल जी महाराज कहते हैं भक्ति किसी को गुलाम नहीं बनाती, भक्ति इंसान को आजाद करती है। और आज लाखों लोग वही आजादी महसूस कर रहे हैं, वो आजादी जो अस्पताल नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए, पैसा
पैसे नहीं दे पाए, रिश्ते नहीं दे पाए, वो आजादी जो भक्ति दे रही है। पर दोस्तों इस कहानी में एक रहस्य भी है, एक ऐसा रहस्य जो सारी दुनिया को समझ नहीं पाया। जब वो जेल गए उसके ठीक बाद लोगों की जिंदगी अचानक कैसे बदलने लगी, क्यों उनके बंद होने के बाद भी भक्ति की लहर और भी तेज हो गई, क्यों विरोधियों के हर प्रयास उल्टा पड़ता गया। क्या ये सब संयोग है या इसके पीछे कोई और दिव्य योजना चल रही है? कहानी तब शुरू नहीं हुई जब रामपाल जी जेल गए, कहानी पहले शुरू हो गई थी, उस दिन से जब सच्चाई ब्रह्मांड में पहली बार प्रकट हुई थी कि सबका मालिक एक है, वही मालिक जिसने हम सबको बनाया, वही जिसने सब जीवों को जन्म दिया, वही जो हमारा पालन पोषण कर रहा है, वही जो हमारे कर्म नहीं हमारी आत्मा का भाग्य जानता है, और वही मात्र एक ऐसा परमात्मा है जो किसी मूर्ति, किसी अवतार, किसी दम, किसी जाति का बंधन नहीं रखता। वही वे शुद्ध परमात्मा परमेश्वर कबीर साहेब आज दुनिया धर्मों में बटी हुई है। कहीं कोई कहता है हमारा भगवान बड़ा, कोई कहता है मेरा धर्म ही सच्चा, कोई कहता है मेरी किताब पर विश्वास करो, तो कोई कहता है मेरा गुरु सबसे श्रेष्ठ। लेकिन जब हर रास्ता टूट जाता है, जब इंसान सबसे ज्यादा दर्द में होता है, तभी पहली बार आत्मा की गहराई से आवाज उठती है, हे मालिक तू कौन है, कहाँ है, मुझे रास्ता दिखा। दोस्तों उसी पुकार का जवाब है कबीर परमात्मा, वही कबीर जिन्हें दुनिया कवि समझती है, वही कबीर जिन्होंने काशी में कंधे पर शरीर धारण किया, वही कबीर जिन्हें लोग संत मानते हैं, महापुरुष शायद सूफी फकीर, लेकिन सच्चाई ये है कि कबीर कोई संत नहीं स्वयं परमात्मा है। और अब सवाल उठता है अगर कबीर परमात्मा सच में भगवान है, वह आज कहाँ है, क्यों सामने नहीं आते, क्यों मनुष्य रूप में दिखाई नहीं देते? यही असली सच छुपा है और यही सच्चाई विरोधियों को हजम नहीं होती। परमेश्वर कबीर आज भी हैं जीवित और वे सतलोक में हैं, और पृथ्वी पर आज जिस संत पर उनका हाथ है, जिसके द्वार वो असली मोक्ष की सीढ़ी दे रहे हैं, वो हैं संत रामपाल जी महाराज। यही कारण है कि जेल उन्हें रोक नहीं पाई। जेल किसी शरीर को बंद कर सकती है, परमात्मा की योजना को नहीं, उनकी वाणी को नहीं, उनकी शक्ति को नहीं। और जब रामपाल जी बताते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो वो अपने ज्ञान से नहीं बताते, वो वही भक्ति विधि बताते हैं जो कबीर परमात्मा ने 14 भट्टी में आरसी मुनियों के सामने, ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने सिद्ध की थी। काल लोक के चक्र से आत्मा को मुक्त करने वाली विधि। ये दुनिया जिस संसार में रहती है, ये संसार काल लोक है, जहाँ आत्मा जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई है। जन्म, संघर्ष, रोग, मौत, फिर जन्म और इतिहास गवाह है। इस चक्र से आज तक कोई नहीं निकल पाया, क्योंकि निकास का रास्ता सिर्फ एक है, सतलोक, वह अमर लोक जहाँ न मृत्यु है, न पीड़ा, न शरीर का बंधन, जहाँ सिर्फ क्षण शांति, आनंद और अमृता है। वही हमारा असली घर है, वही हमारा जन्म स्थान है, और वही पहुँचाने आए हैं संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की शरण में। अब समझिए रहस्य, जेल ने रामपाल जी को रोका नहीं, बल्कि उसी जेल के अंदर से पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम शुरू हुआ है कि मोक्ष भी है, सतलोक भी है, और रास्ता भी मौजूद है। लोगों को जो परिवर्तन हुआ, जो घरों में शांति आई, जो नशा छूटा, जो बीमारी आ गई, जो टूटे परिवार जुड़े, जो डरे हुए लोग फिर से जीने लगे, ये कोई चमत्कार नहीं, ये वही भक्ति है जो कबीर परमात्मा ने दी थी। और आज रामपाल ने उसी विधि को मुफ्त में बिना दिखावा, बिना लेन देन, बिना पाखंड के दे रहे हैं। और दर्द देने वाली बात यह है कि जिसे दुनिया जेल कहती है, वही जेल दुनिया के लिए भक्ति का दरवाजा बन गई है। सलाखों ने रुकावट नहीं बनाई, सलाखों तो सिर्फ एक बात का सबूत है कि सच्चाई को दबाया तो जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ईश्वर है, यही सच्चा दूत है। लेकिन दोनों कहानी यही खत्म नहीं होती। अब असली सवाल सामने है, कबीर परमात्मा ने रामपाल जी को क्यों चुना? इतने सारे संत, गुरु, अवतार, मठ, आश्रम होने के बावजूद क्यों केवल एक रामपाल जी को मोक्ष को चाबी दी गई? क्यों सिर्फ वही नाम दीक्षा आत्मा को बदल देती है? और क्यों दुनिया में आज विरोध तेजी से बढ़ रहा है और साथ साथ अनुयायी भी सदियों से मानवता ईश्वर को ढूंढ रही है? कभी किसी की मूर्ति में, कभी किसी अवतार में, कभी जंगलों में, कभी किताबों में, कभी मंदिरों मस्जिदों में, गुरुद्वारों चर्चों में। किसी ने कहा रास्ता जाप से है, किसी ने कहा उपवास से है, किसी ने कहा पूजा से है, किसी ने कहा तपस्या से है। लाखों तरीके अपनाए पर मोक्ष किसी को नहीं मिला, क्योंकि रास्ते सही नहीं थे।
रास्ते मनुष्य ने बनाए थे और मोक्ष मनुष्य के बनाए रास्ते से नहीं मिलता। मोक्ष सिर्फ परमात्मा द्वारा निर्धारित विधि से मिलता है। यही वो रहस्य है जो दुनिया से छुपा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने कभी धर्म नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए हैं। परमात्मा कबीर ने हर युग में पृथ्वी पर आकर इंसानों को सतलोक का रास्ता बताया, लेकिन काल लोक का शासन ऐसा है कि उत्थान होते ही विरोध शुरू हो जाता है, सत्य आते ही झूठ चिल्लाने लगता है, ज्ञान फैलते ही अंधविश्वास विद्रोह करने लगता है और हर बार सत्य का रास्ता किसी न किसी तरह से दावा दिया जाता है। रहस्य यही है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग आत्मा बार बार जन्म लेती गई पर सतलोक वापस नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मोक्ष की असली विधि को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कराया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब परमात्मा की योजना आखिरी बार चल रही है। इस बार सत्य को रोका नहीं जाएगा, दबाया नहीं जाएगा और यही वजह है कि परमात्मा ने एक खुद प्रतिनिधित्व चुना है। संत रामपाल जी महाराज ना शरीर से चुना, ना प्रसिद्धि से चुना, ना दान दक्षिणा से चुना। इसलिए चुना क्योंकि उनका लक्ष्य भी वही था जो परमात्मा का लक्ष्य है, हर आत्मा को सही ज्ञान देकर सतलोक के रास्ते पर जाना। अब समझिए वो बात जो दुनिया नहीं समझ पाई। परमात्मा गुरु नहीं चुनते, परमात्मा दूत चुनते हैं। परमात्मा प्रचार नहीं चुनते, परमात्मा कार्य चुनते हैं। परमात्मा भीड़ नहीं चुनते, परमात्मा सच्चाई चुनते हैं। और इसी सच्चाई के कारण संत रामपाल जी महाराज को जेल भेजा गया। जो लोग सोचते थे कि उन्हें खत्म करने के लिए जेल में डाला गया है, दरअसल वही जेल परमात्मा की सबसे बड़ी योजना थी। क्यों? क्योंकि वह अगर बाहर होते तो दुनिया कहती आश्रम चलाता है इसलिए बढ़ रहे हैं अनुयायी। लेकिन जब वो जेल में गए और बाहर दुनिया में परिवर्तन शुरू हुआ तो सच्चाई खुद बोलने लगी। ये इंसान नहीं बदल रहा, यह अंदर से परमात्मा बदल रहे हैं। नाम दीक्षा लेने वाले रोते हुए कहते हैं हमें कोई गुरु नहीं मिला, हमें मालिक मिल गया, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ सांसारिक सुख नहीं देता, ये आत्मा को उसकी जड़ों तक पहुंचा देता है और बता देता है तू इस शरीर नहीं है, अनंत है। तू शरीर को नहीं, शरीर तुझे धारण करता है। तू जन्म मरण के लिए नहीं बनी, तू सतलोक की है, तू लौटने आई है। अपने घर लोगों के अंदर इतनी शांति क्यों आ जाती है? क्योंकि आत्मा को पहली बार उसकी पहचान मिलती है, शब्दों से नहीं अनुभूति से। और यही वो चीज है जिसे विरोधी नहीं समझ पाए। उन्होंने सारी कोशिश करी रोकने की पर ज्ञान को नहीं रोक पाए। उन्होंने संत की आवाज दबाने की कोशिश की, परमात्मा की योजना को नहीं रोक पाए। उन्होंने कैद बनाई पर लोगों के दिल खुल गए। दोस्तों बात स्पष्ट है, यह पूरा कार्य इंसान का नहीं है, ये कबीर परमात्मा की योजना है और रामपाल जी उसका माध्यम है। आधुनिक युग में सबको एक ही सत्य तक पहुँचने के लिए सबका मालिक एक कबीर परमात्मा सिर्फ वही जन्म देता है, वही पालन करता है और वही मोक्ष देता है। बाकी सब सम्मान योग्य है लेकिन पूर्ण नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल सामने है, अगर ये पूरा कार्य भगवान का है तो फिर जेल में ही क्यों? जब परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो अपने दूत को जेल से बाहर क्यों नहीं निकालते? परमात्मा कबीर सर्वशक्तिमान है, वो पल भर में सलाखें मिटा सकते हैं, दीवारें गिरा सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं, राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जेल उनके लिए दंड नहीं थी, जेल दुनिया को जगाने का अंतिम साधन थी। ये वही सत्य है जो दिल छोड़ देता है। अगर रामपाल जी बाहरी दुनिया में रहते तो लोग कहते आश्रमों, समर्थकों, पैसे और भीड़ के कारण काम चल रहा है। लेकिन वो जब जेल गए और फिर भी लोग सुधरने लगे, परिवार जुड़ने लगे, बीमारियां दूर होने लगी, नशा छूटने लगा और नाम दीक्षा लेने वाले की संख्या 10 गुना बढ़ती गई, तो दुनिया को एक बात मजबूरी में माननी पड़ी, ये इंसान का कार्य नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा ने जेल को सजा नहीं बनाया, जेल को सबूत बनाया। सबूत के परमात्मा जब अपने कार्य पर होता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। और यहाँ दुख देने वाली बात यह है, जेल इसलिए नहीं रखी गई कि रामपाल जी को रोका जाए, जेल इसलिए रखी गई है ताकि दुनिया समझ सके जिसे तुम कैद समझ रहे हो वो वास्तव में परमात्मा का चमत्कार है। काश ये वाक्य हर इंसान के दिल में बस जाए। अगर कोई मानव जेल की 4 दीवार में रहते हुए भी पूरी दुनिया के करोड़ों इंसानों की जिंदगी बदल रहा है तो उसकी शक्ति जमीनी नहीं दैवी होती है। परमात्मा कबीर ने पहले भी कई संतों को दुनिया के विरोध का सामना करने दिया, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार योजना आखिरी है, इस बार खेल अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, इस बार सत्य को दबाया नहीं जाएगा, इस बार सतलोक का राष्ट्र बंद नहीं होने वाला, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। इसलिए रामपाल जी को जेल से निकलना जरूरी नहीं था, जागना। और सच बताऊं दोस्तों, जेल ने भक्ति नहीं रोकी, जेल ने भक्ति का विस्फोट कर दिया। उसका बाहरी शरीर भले कैद है लेकिन उसकी वाणी, उनका ज्ञान और परमात्मा की शक्ति पूरी पृथ्वी
पृथ्वी पर फैल गई है। देखो ना कितनी विडम्बना है। लोग मंदिरों में सालों से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी अंदर बेचैनी है। लोग हर व्रत कर चुके हैं, फिर भी समस्या वही है। लोग हर किताब पढ़ चुके हैं, फिर भी खालीपन वही है। लेकिन रामपाल जी की शरण में आते ही लोग कहते हैं हमारी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि पहली बार शरीर नहीं आत्मा को भक्ति मिली है। पहली बार इंसान को भगवान नहीं असली मालिक मिला है। पहली बार पूजा नहीं मोक्ष का मार्ग मिला है। और पहली बार वो ज्ञान मिला है जिसे गुहा से छिपाया गया। सबका मालिक एक कबीर परमात्मा, वही सृष्टिकर्ता, वही पालनहार, वही मोक्षदाता, वही सतलोक का शासक। और संत रामपाल जी महाराज भूमि पर उनके दूत, उनके प्रतिनिधि हैं। लोग गुरु कहते हैं, पर सत्य यह है कि वो मोक्ष के दरवाजे की अंतिम कड़ी है। अब सामाजिक फैसले को जेल से बाहर होना जीत नहीं था, जेल में रहकर दुनिया को बदल देना यही असली जीत थी। इसलिए परमात्मा ने कहा मेरे कार्य को रोकने की हर कोशिश मेरे कार्य को और तेज कर देगी। और आज वही हो रहा है दोस्तों। अब दिल पर हाथ रखकर सोचिए, हमें कितने जन्मों से ये रास्ता नहीं मिला था। कितनी बार मौत के बाद फिर शरीर मिला, फिर संघर्ष मिला, फिर मोह मिला, फिर बीमारी मिली, फिर रोना मिला, फिर तड़फ मिली। कितनी बार आत्मा इस काल के चक्र में पिसती रही। लेकिन अब पहली बार अवसर सामने है, सतलोक लौटने का अवसर है। और इस बार अगर हम सो गए शायद फिर लाखों जन्मों तक ये अवसर न मिले, क्योंकि ये युग आखिरी है, ये समय आखिरी है, ये पुकार आखिरी है। इसीलिए यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आत्मा का कंपन है। यह मालिक की तरफ से बुलावा है। जो सुनकर भी खामोश रहा वो सच में खामोश नहीं, वो खो गया। आज फैसला ज्ञान का नहीं, फैसला भविष्य का है, फैसला मोक्ष का है, फैसला घर लौटने का है। चाहे तो आज से बदल और चाहो तो वही घुमावदार रास्ता चलता रहे। लेकिन याद रखना इंसान के पास बहुत समय नहीं है, और समय के पास इंसान को बदलने के कई तरीके हैं। आज जो नाम दीक्षा ले रहा है वो अपना जीवन नहीं अपना जन्म मरण बदल रहा है। इसलिए ये अंत में इतना कहूँगा, अगर जीवन में पहली बार दिल से लगा हो कि यही मेरा रास्ता है, यही मेरी मंजिल है, तो वो सोच तुम्हारी नहीं तेरी आत्मा की पहचान है। यदि यह संदेश आत्मा तक पहुंचा है तो कमेंट में एक वाक्य लिख देना, मुझे अपने घर सतलोक लौटना है, और यह जीवन का सबसे पवित्र सबसे साहसी फायदा होगा। दर्शकों, अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको कहीं न कहीं महसूस हुआ है कि यह ज्ञान अलग है, ये ज्ञान असली है, तो बस एक कदम उठाइए कि पैसे नहीं देने, कोई पंडित नहीं ढूंढने, कोई टोली नहीं जरूरत, कोई टोली की जरूरत नहीं। सिर्फ मोबाइल उठाए और YouTube पर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज सत्संग, और फिर खुद देखिए, खुद सुनिए, खुद महसूस करिए। यकीन मानिए, जब आप पहली बार सत्संग सुनेंगे तो आत्मा भीतर से गदगद होने लगेगी। आप खुद कहेंगे ऐसा ज्ञान हमने आज तक खुद नहीं सुना था। आज से पहले हमें असली भक्ति का मतलब ही नहीं पता था। और एक जरूरी बात, एक बार सुनकर मत छोड़ देना। सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुनिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर डर दूर होगा, हर भ्रम टूटेगा, हर दर्द का इलाज मिलेगा। क्योंकि ये ज्ञान किसी इंसान का नहीं है, ये ज्ञान कबीर परमात्मा की पहचान है। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपके दिल में थोड़ा भी प्रकाश ले आई हो, अगर आत्मा ने थोड़ी भी राहत महसूस की हो, अगर मन ने कहा हो यही वो रास्ता है जिसकी तलाश थी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने भाई बंधुओं रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए, किसी का घर टूटने से बच जाए, किसी के मन का अंधेरा मिट जाए, किसी की आत्मा स्टोक के रास्ते पर चल पड़े। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और कहते हैं दिल से सत साहिब।